बिहार के छपरा में सोमवार को मतदान के दौरान शुरू हुआ विवाद आज हिंसक हो गया। बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच गोलीबारी हो गई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। और गोलीबारी के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उसमें 2 लोग लहूलुहान हालत में दिखे, जबकि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उनके बेटे का कोई कसूर नहीं था और वो पढ़ाई करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे किसी ने गोली मार दी। कल्ले की तो हंगामा हुआ था बूथ होटले का, तो वो कल्ले का ही हंगामा शायद कुछ लोग किया। कल ये जा रहा था पढ़ाई करने उसी रास्ते से, वही रास्ता है हम लोग आने जाने का, तो बीच में गोली लग गया। वहीं एक शख्स की मौत के बाद छपरा में कोहराम मच गया। छपरा के ठाकुर चौक पर जैसे ही मृतक का शव पहुंचा, लोग भड़क गए और लोगों ने छपरा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जिसके बाद वहां देखते ही देखते तनाव बढ़ गया और गुस्साई भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालात बिगड़ता देख जिला प्रशासन ने छपरा जिले में इंटरनेट सेवा पर 2 दिनों के लिए रोक लगा दी। वहीं हालात को सामान्य करने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। वहीं गोलीकांड की इस घटना के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई। वहीं गोलीकांड की इस घटना के बाद खुद रोहिणी आचार्य सामने आई और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए पुलिस से न्याय मांगा, जिस पर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में, उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। छपरा का इतिहास पूरे भारत में सबसे बड़ा इतिहास है चुनावी हिंसा का, और वो प्रकरण हमेशा लालू यादव जी के और उनके पार्टी से जुड़ा रहा है और मुझे लगता है उसी के कारण ये इतना बड़ा माहौल बना है। तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। बताया गया कि विवाद सोमवार को मतदान के दौरान रोहिणी आचार्य के मतदान केंद्र पहुंचने पर शुरू हुआ था। बीजेपी नेताओं से रोहिणी आचार्य की तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद सोमवार को शुरू हुई ये चुनावी रंजिश गोलीकांड तक पहुंच गई। वहीं इस घटना के बाद रोहिणी आचार्य पटना के पीएमसीएच अस्पताल पहुंची और घायलों का हालचाल जाना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की सभा में फिर हंगामा हो गया। अखिलेश यादव आजमगढ़ जिले की लालगंज लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार दरोगा प्रसाद सरोज के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे, जहां भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि सभा में आगे खड़े लोगों ने बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद वहां हालात बिगड़ गए। वहां मौजूद पुलिस वालों ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन भारी भीड़ के आगे उनकी एक न चली। बाद में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। दावा है कि इस दौरान भीड़ की तरफ से भी पुलिस वालों पर हमले किए गए, कुर्सियां तोड़ दी गईं, साथ ही जिस स्टैंड पर लाउडस्पीकर लगाए गए थे वो भी गिर गया। मंच पर मौजूद अखिलेश यादव बार बार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते नजर आए। अखिलेश यादव की सभा में काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इसे शांत कराया। और ये हंगामा तब हुआ जब अखिलेश यादव खुद सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सभा के दौरान अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा उठाया। इस बार चुनाव में बीजेपी की करारी हार का दावा किया। इस बार जो कुछ भी ये अनगढ़ित बनाए हुए हैं बीजेपी के लोग, जो कुछ उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा का पूरा सफाया करने का मन बनाया है। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आजमगढ़ में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए फिर 400 पार नारे को दोहराया। के 400 पार के नारे से समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है, वे बहुत चक हो जाते हैं। 400 पार कैसे? साथ ही योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर अपराधियों और माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बस्ती में प्रचार के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बुलडोजर कार्रवाई पर योगी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बदलने के बाद बुलडोजर का ड्राइवर भी बदल जाएगा। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम प्रसाद चौधरी के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली और योगी सरकार में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर भी तंज कसा। क्या बुलडोजर में दिमाग होता है क्या?
अगर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है और कभी स्टीयरिंग पे आदमी बदल गया तब क्या होगा? अखिलेश यादव ने एसपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई वाले अफसरों को भी चेतावनी दी कि कुछ अधिकारी अपनी सीमाओं से बाहर जाकर के समाजवादियों को परेशान कर रहे हैं। सुना है कि भट्टे में पानी डाल दे रहे हो, और अगर हम लोगों ने पानी डालना शुरू कर दिया तो कहां बह जाओगे पता नहीं लगेगा। अखिलेश यादव ने बुलडोजर कार्रवाई के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। जो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। अब सपा का भविष्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक विवादित बयान दिया, जिस पर सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई। नाना पटोले ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना रावण से कर डाली और कहा कि सीता जी को चुराने रावण जब आया था तब वो भी भगवा कपड़ा पहन के आया था। नाना पटोले ने सीएम योगी पर भगवा विचारधारा के अपमान का आरोप लगाया। भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे, उसका मीनिंग हम ऐसा नहीं लगाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि गलत नीतियों को समर्थन करना, भगवाधारी कपड़ा पहनते, यही गलत है। इस बयान पर बीजेपी ने नाना पटोले के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को घेर लिया। मैं नाना पटोले जी को बता देना चाहता हूं, जानते क्या होता है कि राहुल गांधी जी जाते थे और पूजा करके निकल के और जनेऊ दिखाई जाती थी उनकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जाति और गोत्र भी बताया जाता था। फिर उनकी पार्टी के जो सांसद थे वो वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद के पक्ष में जाकर खड़े होते थे। नाना पटोले ने इससे पहले भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राम मंदिर जाने के बाद विवादित बयान दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया पीएम मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ को जल्द ही मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के लोगों को ही सीएम योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे। योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। मुझे गाली देने से क्या फायदा। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं, आप उनसे निपटिए ना। दरअसल अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव के 3 से 4 महीने बाद ही मोदी उनसे शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह की तरह ही यूपी की सत्ता छीन लेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह पर भी अरविंद केजरीवाल का गुस्सा फूटा। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को अपना वारिस बनाना चाहते हैं, लेकिन अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी की छुट्टी हो जाएगी, इसलिए अमित शाह का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल अमित शाह के उस बयान पर भड़के जिसमें अमित शाह ने यह आरोप लगाया था कि केजरीवाल और राहुल गांधी को पाकिस्तान पसंद है, जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर तीखा हमला बोला। दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है। क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है। क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और 7 सीटों पर 25 मई को एक ही चरण में वोट डाले जाने हैं। इसीलिए यहाँ चुनावी शोर के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ते जा रहे हैं। जी न्यूज़।